अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तबसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 की थ्योरी के लिए वो हमने आज आपसे शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस दफ़ा पेपर ई शीट पे हो रहा है, जिसमें शॉर्ट के लिए 1 पेज और लॉन्ग के लिए 3 पेज आपको असाइन किए गए बोर्ड की तरफ से। ठीक, उस पर हमारे ई शीट पे कैसे पेपर देना है उस पर हमारे एक और वीडियो बनी हुई है। हमारे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और उसको आप देख सकते हैं कि ई शीट में कैसे फिल करना है। ठीक, तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे हमने कहा फिज़िक्स पहला चैप्टर है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट। इसमें आपको पता है कि ये डायमेंशंस का जो इक्वेशंस है ये ज़रूर आ सकती हैं। अब ये डायमेंशन में ये वाली भी आ सकती है, ये वाली भी आ सकती है, ये वाली भी आ सकती है। ठीक, और जो मॉडल पेपर में दी हुई है वो भी आ सकती है। सही है, और तो मॉडल पेपर में भी या कोई और सी भी आ सकती है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा भी आ सकती है, कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है। ठीक, फिर चैप्टर नंबर शॉर्ट में इसमें यही है, और बाकी अगर एरर्स के बारे में पढ़ लें इसके साथ, सही है, मैं आपको बताता हूँ, एरर्स के बारे में पढ़ लें आप तो सही है। इसके बाद आ जाता है काइनेमेटिक्स चैप्टर 2 में शॉर्ट में ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है सेकंड भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। तीनों के लिए ग्राफ तो एक ही होता है, लेकिन तीनों में यानी कि सिस्टम अलग अलग है। किसी में हम स्लोप की बात करते हैं, किसी में एरिया की बात करते हैं। ठीक, तो वो आप काइनेमेटिक्स शॉर्ट में ये आ सकता है। ठीक, इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन में इस दफ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप अगर चाहें तो प्रोजेक्टाइल न्यूमेरिकल इसमें रिलेटेड प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है शॉर्ट में। ठीक, क्योंकि प्रोजेक्टाइल इस दफ़ा मुझे थ्योरी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन न्यूमेरिकल मस्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक, फिर आ जाता है डायनेमिक्स में एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज एक डेरिवेशन है, वो आप कर सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अलग से डेरिवेशन है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, लॉन्ग में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन, जिसमें नॉन रोटेटिंग स्फीयर ऑफ मासेस m1 एंड m2, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना के दिखाया हुआ है, वो आप देख लें, स्क्रीन पे मौजूद है। चैप्टर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में आपको पता होना चाहिए कि पहला है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़, ये आ गया लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ द बैंकिंग कर्व और बैंकिंग एंगल, ये भी आ सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका रिलेशन एंगुलर मोमेंट के L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा और टॉर्क इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये भी पूछा जा सकता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्तलिफ बॉडीज़ के भी आ सकते हैं। इसमें डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ड्राइव इट्स फार्मूला, ये इसका लॉन्ग का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चैप्टर 5 वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा, ये मैंने ई मार्किंग से पहले तो ये शॉर्ट में आ सकता था, लेकिन अब जो है मैं इसको लॉन्ग में कंसीडर करूँगा इस वाले को, यानी कि ये शॉर्ट में नहीं है मेरे हिसाब से, ये अब लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम भी आ सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव में एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका चांस अब थोड़ा सा कम ही हुआ है क्योंकि ये 3 पेजेस में आ नहीं सकती, क्योंकि अब जो भी लॉन्ग में आएगा, अगर ये आ भी जाए तो आपने इसको शॉर्ट करके 3 पेजेस में लानी है।
जो कि मेरे हिसाब से अभी थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, ये शॉर्ट में आ सकता है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक की एक्सप्लेनेशन, ये इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्योरी या न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। बाकी जो है वो आपको पता है कि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आता है वो अपथ्रस्ट का भी आ सकता है, और जो अपथ्रस्ट का तो नेक्स्ट उसमें है, इसमें जो है वो पास्कल्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक, फ्लूइड डायनेमिक्स में चैप्टर नंबर 7 में ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी अब मेरे हिसाब से ये लॉन्ग का बन गया है, मैंने इसको शॉर्ट में रख दिया था लेकिन ये लॉन्ग में अब आएगा। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, यस ये भी आ सकती है। और डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन, ये भी मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, ये लॉन्ग में आएगी बर्नौलीज इक्वेशन, ये नोट कर लें, ये भी लॉन्ग का हिस्सा है। ठीक है जी, जो इसमें एरर वो है मैं बता देता हूँ आपको। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डेरिवेशन वही है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R वाला, ये डेरिवेशन है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लॉन्ग में इलेक्ट्रिक डायपोल और उसकी डेरिवेशन ऑफ टू चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैपेसिटर में डिफाइन कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट डाउन द फॉर्मूला एंड डाइलेक्ट्रिक, ये शॉर्ट में आ जाएगा। और लॉन्ग में मतलब ये भी मेरे हिसाब से शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। और दूसरा जो है डिस्कस द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये शॉर्ट में आएगा। इसके बाद है डीसी सर्किट्स, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ये शॉर्ट में। किरचॉफ्स का या तो फर्स्ट लॉ आएगा या सेकंड लॉ आएगा, ये शॉर्ट में आ सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशंस। 11 ऑसिलेशन में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कस फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड डिफाइंड रेजोनेंस, ये शॉर्ट में। लॉन्ग में आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 केसेस हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला है, फिर मास एनर्जी सिस्टम वाला है, और तीसरे पे फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, और फिर एनर्जी का भी आ सकता है कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स connected with a spring show that its vibration with under elastic restoring force is simple harmonic motion। एक और भी आ सकता है कि एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये मैंने इसमें जिक्र करना भूल गया हूँ। आप देख लें स्क्रीन पे, इसलिए चल भी रहा है, अगर मैं कोई चीज़ बोलना वो हो जाता है थोड़ा सा तो आप स्क्रीन पे पढ़ लें। ठीक, फिर है अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स में डिस्कस द फोर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। फैक्टर्स है, यानी कि डिस्कस द फैक्टर्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आपको पता है 4 फैक्टर्स हैं, जैसे डेंसिटी है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, ये भी बताना है। फिर जिसके लॉन्ग में स्टेशनरी वेव्स की डेरिवेशन एंड डॉपलर्स इफेक्ट, ये पूरा आ जाएगा। ठीक बाकी न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वो भी आ सकता है, तो एहतियातन वो भी कर लें तो इन क्वेश्चन हो जाता है। इन तीनों में से कोई एक लाजमी आएगा। फिर फिजिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 13, इसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और इसकी पूरी डेरिवेशन। रॉक क्रिस्टल, ये भी शॉर्ट में। सेंट्रल स्पॉट न्यूटन रिंग का डार्क है, ये भी शॉर्ट में।
लॉन्ग में दो चीज़ें हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड न्यूटन्स रिंग, और एक शॉर्ट में और भी आ सकता है ब्रैग्स लॉ एक्सरे डायफ्रैक्शन, यानी कि एक्सरेज डायफ्रैक्शन जो है वो ब्रैग्स लॉ कहलाता है, वो भी शॉर्ट में इसमें आ सकता है, डायफ्रैक्शन में वो भी कवर हो जाता है। लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन, इसमें सिर्फ शॉर्ट आता है, एक मॉड्यूलेशन, आप एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर लें और रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी, इनकी प्रोपेगेशन पढ़ लें और रेडियो वेव्स क्या होती है ये पढ़ लें, तो ये मेरे ख्याल में शॉर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई परेशानी है तो वो भी डिस्कस करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हमने निकाले हैं। आगे हमारी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज़ भी आएगी, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।